सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम इंस्पायर अवार्ड से संबंधित कुछ नवाचारों, नवीन आइडियों के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से नए आइडिया हम विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, यदि आप एक शिक्षक हैं, यदि आप पेरेंट्स हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इंस्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। किस प्रकार से नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से एक अच्छा आइडिया विकसित करें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और कई सारे आइडिया सैंपल के तौर पे मैं आपको देने वाला हूं। तो इस पूरे वीडियो में आप बने रहें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाउ कैन वी इनक्रेज योर स्टूडेंट? हम अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि वो एक अच्छा आइडिया डेवलप कर सके। तो सबसे पहले साथियों, आपको एक आइडिया कंपटीशन कंडक्ट करना है। इसके लिए क्या करना है, आपको ये PDF जो दिखाई दे रहा है ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि आपको सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करना है जो इंस्पायर अवार्ड के लिए भाग लेना चाहते हैं। तो ग्रुप में इकट्ठा करने के बाद आप उनसे कहें कि आप कोई ऐसी मशीन या गैजेट बना सकते हैं जो अभी तक अवेलेबल नहीं है और विद्यार्थी चाहते हैं कि ऐसा बने, या कोई पहले से मशीन है और उसमें इम्प्रूवमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे एक पंखा है, एक मिक्सी है, एक साइकिल है, मोटरसाइकिल है, उसमें और अधिक इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सके ताकि वह बहुउपयोगी, अधिक एफिशिएंट हो सके। तो जो मौजूदा जो गैजेट है, डिवाइसेज है, उनमें किस प्रकार से और अधिक सुधार किया जा सकता है, या कोई लोकल प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। ये इस प्रकार के आइडिया विद्यार्थियों को सोचने के लिए आप कहें तो ज़रूर है वो कोई न कोई आइडिया सोच निकालेंगे। अब इसका कॉमन सॉल्यूशन मैं सिंपल सा आपके सामने बता देता हूँ कि आप बच्चों से ये कहें कि अपने आसपास दैनिक जीवन में जितने भी क्रियाकलाप वो देखते हैं, जितने भी काम वो करते हैं, उनके घर वाले जितने भी काम करते हैं, आसपास के लोग जितना भी काम करते हैं, उस कार्य को करते समय उनको कौन कौन सी परेशानियां आ रही है। तो पहले तो आप इसकी लिस्ट बना लें। जहाँ भी आप जाएं तो अपने मोबाइल में या एक कागज़ में इस प्रकार की समस्याओं को आप लिखते रहें। फिर उनमें से देखें कि बेस्ट समस्या कौन सी है जिसका आप हल निकाल सकते हैं। जैसे अपने आसपास देखें कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको किस प्रकार की समस्या आ रही है और इन समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। यदि आप समस्याओं के समाधान के लिए कोई उपाय आपके पास है तो आप उसको लिखें। और इस प्रकार के आइडिया ही मौलिक होते हैं, इनोवेटिव होते हैं और नए होते हैं, और ऐसे आइडिया ही सेलेक्ट होते हैं। तो ये सभी काम आपको करना चाहिए। तो ऐसे कार्यों की लिस्ट बना लें, ऐसी समस्याएं जो हमारे आसपास आ रही है इनकी लिस्ट बना लें, या कोई डिवाइस गैजेट है उनमें किस प्रकार से आप सुधार करवा सकते हैं, सुधार का आपका क्या आइडिया हो सकता है, इनकी आप लिस्ट बना लें। और उस लिस्ट में से देखें कि सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा है, सबसे बेस्ट समस्या कौन सी है जिसका हम समाधान कर सकते हैं। तो उनको आइडिया के रूप में आप चुनें। अगला काम भी हमारा यही है, कैप्चर एवरी आइडिया। सभी आइडिया को आप लिखें और उनकी प्रॉब्लम की एक मास्टर लिस्ट बनाएं और उनको एक बार आप देखें मास्टर लिस्ट की प्रॉब्लम्स को, और एक उनके ऊपर एक्शन लें कि कौन कौन सी प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं जो अधिक पेनफुल है, जो अधिक समस्या हमें दे रही है प्रॉब्लम, और सोल्वेबल है, यानी जो जिसका हम समाधान ढूंढ सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स की आपको लिस्ट बनानी चाहिए। ये विद्यार्थियों के लिए आइडिया बॉक्स है। सभी विद्यार्थियों से आप आइडिया इसमें डलवाने के लिए कहें। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। अब इनमें विद्यार्थियों को रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आप दैनिक जीवन में जो चीज़ें देखते हैं उनके बारे में ही आइडिया दें। ये नहीं सोचें कि हमें एक रॉकेट बनाना है, एक चंद्रयान बनाना है, ऐसी चीज़ों के बारे में हम नहीं सोचें। हम दैनिक जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में सोचें कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जा सकता है और किस तरह से जो मौजूदा डिवाइसेज है, गैजेट्स है, उनको और अधिक एफिशिएंट, मल्टी फंक्शनल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ आइडियाज़ है जो बिल्कुल सिंपल है। देखिए, जो LPG गैस का सिलेंडर होता है उसके जो कैप होते हैं उसको खोलने के लिए डिवाइसेज है। अब इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन आइडिया था, सिलेक्ट हो गया। मॉडिफाइड वाकर है,
जिसकी जो लेग्स है वो एडजस्टेबल है। देखिए यहाँ पे यानी ये लेग्स ऊपर नीचे हो सकती है ताकि सीढ़ियों पे चढ़ते समय व्यक्ति को परेशानी ना हो। तो इस प्रकार के आइडिया में कोई रॉकेट साइंस नहीं है और आप आराम से ऐसे आइडिया दे सकते हैं। हैंड ड्राइवन वास्ट पिकिंग एंड डंपिंग कार्ट्स, ये देखिए इस प्रकार की मशीनें हैं। आराम से ऐसे आइडिया आपके दिमाग में भी आ सकते हैं। ये देखो जैसे अनाज है उनको बोरे में भरते समय जो समस्याएं आती है तो उनको भरने के लिए मशीन बनाई है। बहुत सिंपल विद्यार्थियों आइडियाज़ है और ऐसे आइडिया ही सिलेक्ट होते हैं, ऐसे आइडिया ही हमें देने चाहिए। हमें किसी ज़्यादा हाई फाई डिवाइसेस के बारे में नहीं सोचना। यहाँ पे देखिए क्रचेज विद शॉक्स एब्जॉर्बर, यानी जो झटके लगते हैं अपने कांख में यहाँ पे, तो उसको सोखने के लिए यहाँ पे इस प्रकार की क्रचेज बनाई गई है ताकि आदमी को सीढ़ियों पे उतरते समय या चलते समय झटका ना लगे। तो ऐसी प्रॉब्लम हमें कई जगह आती है और इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का ही हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। ये देखिए इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये आइडिया भी एक नया आइडिया था उस समय जब ये दिया गया था। देखिए ये आइडिया इसलिए दिया गया था कि जो सभी हाइट के बच्चे होते हैं विद्यालयों में उनको पानी पीने में समस्या आती है, तो इसलिए जो नल होते हैं उनको एक समान ऊंचाई पे नहीं लगा के अलग अलग ऊंचाई पे लगाया जाए ताकि सभी ऊंचाई के बच्चे बराबर और पानी पी सके। तो इस प्रकार के आइडिया में हमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप सभी ये आइडिया दे सकते हैं। तो देखिए तो ऐसे आइडिया ही सिलेक्ट होते हैं और हमें सोचने हैं, किसी के भी आइडिया हमें कॉपी नहीं करने चाहिए क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो हमारा आइडिया यूनिक होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए और यदि आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया तो आपको 10,000 रुपये की राशि मिलेगी जिससे आपको मॉडल बनाना है और सबमिट करना है। किसी भी प्रकार से यूट्यूब से या अन्य जगह से आप आइडिया कॉपी ना करें, खुद का आइडिया दें और वो ज़रूर सेलेक्ट होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बच्चे विद्यार्थियों फॉर्म भर सकते हैं और इसको फॉर्म भरने से संबंधित या अन्य कोई किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या आ रही है, विद्यालय द्वारा इसके फॉर्म भरे जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी समस्याओं का जरूर समाधान करूँगा। 10 से 15 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं सभी विद्यालयों के। इसमें निजी स्कूल भी शामिल है, गवर्नमेंट भी शामिल है और कक्षा 6 से 10वीं तक के विद्यार्थी ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आइडियाज़ थे। ये देखो ये बैग है, बैग के साथ में एक सीट भी है, फोल्डिंग वाली सीट है, तो आदमी इसको आसानी से कैरी भी कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर बैठ भी सकता है, क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि बसों में ट्रेनों में बहुत अधिक रश होता है, तो उससे बचने के लिए आप इसको कुर्सी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए और भी कई सारी डिवाइसेज है, कई सारे छोटे मोटे आइडियाज़ है। ये देखिए जब हम ड्रिल मशीन से छेद करते हैं तो यहाँ पे डस्ट होती है, तो डस्ट को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक टूल बनाया गया है ताकि डस्ट पूरे कमरे में नहीं फैले। तो इस प्रकार के आइडिया सेलेक्ट होते हैं और आपको इसी प्रकार के आइडिया आपको देने चाहिए। देखिए एक नेल पॉलिश है जो इंडिकेट करती है कि जो ड्रिंक आपको पिलाई जा रही है उसमें कहीं से एल्कोहल या ड्रग्स तो नहीं है। तो बहुत अच्छा आइडिया है और महिला सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महिलाओं को पहले से पता चल जाए कि इस ड्रग्स में या जो हम पी रहे हैं हमको जो पेय पदार्थ पिलाया जा रहा है उसमें कोई ड्रग्स नहीं है या इसमें कोई एल्कोहल नहीं है। तो इसी प्रकार के आइडिया विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं। ये देखो यहाँ पे सिंपल आइडिया था कि बस से जब भी कोई व्यक्ति अपना हाथ या शरीर का कोई अंग बाहर निकालता है तो तुरंत ड्राइवर को अलर्ट मिल जाता है कि कोई आदमी खिड़की से बाहर शरीर का अंग निकाल रहा है, तो वो उसको बता देता है और इससे दुर्घटना होने से बच जाती है। तो कई प्रकार के आइडिया विद्यार्थियों हैं और ऐसे ही आइडिया हमें देने चाहिए जो नए हो, स्पेशल हो और समाज के लिए बेनिफिशियल हो, समाज के लिए लाभकारी हो। ऐसे आइडिया सिलेक्ट होते हैं। मान लो हमारा आइडिया तो अच्छा है लेकिन समाज में उसका कोई उपयोग नहीं है, तो ऐसे आइडिया भी सिलेक्ट नहीं होते हैं। सामाजिक जो समस्याएं होती है उनके समाधान के प्रति ही हमारा आइडिया होना चाहिए, तो वो सिलेक्ट होता है। तो विद्यार्थियों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।